बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामल वॉइस में खुश आमदीद। आज मैं नए मुफीद किस्म के टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दाल या चावल अगर सादा पानी से धोकर नीम गर्म पानी में भिगो दिए जाएं तो कुछ देर बाद भीग कर काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाते हैं। उन्हें पतीली में डालते वक्त भी ये ख्याल होना चाहिए कि पतीली का पानी उबलता हुआ हो। जब दाल या चावल पककर तैयार हो जाएं तो मुकम्मल तौर पर फूलकर बड़े साइज़ के हो जाएंगे और देखने में भी खुशनुमा लगेंगे। बिरयानी के चावल अमूमन आपस में चिपक कर हलवा बन जाते हैं। इस खामी से बचने के लिए चावल उबालने से पहले पानी में 2 या 3 छोटे-छोटे साबुत प्याज डाल दें और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। इससे चावल कभी भी नहीं चिपकेंगे, हमेशा अलग-अलग रहेंगे। और तह बिछाते हुए इन प्याज़ों को निकाल लें। चावलों को जुड़ने से बचाने के लिए उनमें थोड़ा घी शामिल करें। चावल नहीं जुड़ेंगे, खिले-खिले रहेंगे। चावलों के मरमरे बनाने के लिए चावलों में नमक और हल्दी मिलाकर रख दें, खतरा ना रहेगा। उबले हुए चावलों के दाने अक्सर आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर चावल उबालने के बाद पानी निकालने से पहले इसमें 1 चमचा नींबू का रस या सिरका डालकर हिला दें और फिर पानी निकाल लें, तो चावल जुड़ेंगे नहीं। अगर उबले हुए चावल बच रहे तो दूसरे दिन उबले चावलों का पानी इनमें दोबारा डालकर गर्म कर लें। चावल खराब ना होंगे बल्कि ताज़ा हो जाएंगे। चावलों को उबालते वक्त अगर 1 अदद नींबू निचोड़ दिया जाए तो चावल साफ और खुशबूदार हो जाएंगे। मौसमों की तब्दीली के बायस अक्सर गंदम और चावलों के ज़ख़ीरे में सुसरियाँ और दीगर कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि जमा-शुदा अनाज को बर्बाद कर देते हैं। इन अजनास को महफूज रखने के लिए कई टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ एक सादा सा टोटका पेश है कि ऐसे बर्तनों या डिब्बों में जहाँ ये अजनास ज़ख़ीरा की गई हों, इनमें माचिस की खाली डिबिया रख दें। माचिस पर लगे मिसाले की तेज़ बू से कीड़े या सुसरियाँ पैदा नहीं होती और अजनास के ज़ायके पर भी असर नहीं पड़ता। अंडों को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए इन पर ज़रा सा घी मल दें, तो वो फ्रिज के बगैर भी ताज़ा रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। अगर आप किसी वजह से अंडे की जर्दी इस्तेमाल में न लाना चाह रहे हों, तो तमाम अंडों की जर्दियाँ एक प्याले में इकट्ठा करें। इन पर 1 चाय का चमचा चीनी डाल दें और खूब अच्छी तरह से बंद करके फ्रिज में रख दें। आप आराम से 1 हफ्ता बाद भी उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे अमूमन शीशे के बर्तनों में डालकर पेश किए जाते हैं। ऐसे बर्तनों की देर से सफाई पर उनमें अंडे की बू रच जाती है, जो कि धुलने के बाद भी अक्सर महसूस होती है। कांच के बर्तनों में अंडे की बू दूर करने के लिए जरा सा खुश्क आटा छिड़क कर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर धो लें, बू दूर हो जाएगी। अगर पनीर ज़्यादा अरसा तक महफूज करना चाहते हैं तो उसके चारों तरफ नमक अच्छी तरह लगा दें। पनीर नमक की तह के बायस ख़राब नहीं होगा। हस्बे ज़रूरत इसमें जितनी मिकदार चाहिए हो वो काट कर साफ पानी में धोकर इस्तेमाल करें। याद रखें कि जब पनीर को नमक लगाया जाए तो उसे किसी मलमल के कपड़े में ज़रूर लपेट कर रखें। बिस्किट के बंद डब्बों में अगर नमक की एक छोटी सी पोटली डाल दी जाए तो ये ब्लॉटिंग पेपर यानी स्याही चूस कागज़ की मानद काम करके तमाम नमी को जज़ब कर लेती है। इससे बिस्किट खस्ता और ताज़ा रहते हैं। ये पोटली जब नमी का शिकार हो जाए तो बदल दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।